फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत होंगे और रब से यही दुआ है कि आप रब के हिफ्ज़ अमान में रहें और सही और सलामत रहें। तो साथियों ये चैप्टर हमारा होने वाला है, चैप्टर 10 होने वाला है। क्लास 12th के लिए उर्दू से रिलेटेड चैप्टर 10 पढ़ेंगे हम और ये शफ़ी जावेद से मुताल्लिक़ है। तो साथियों लास्ट तक बने रहें, एंड तक बने रहें। यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी से अच्छी तैयारियां कर लें और ये तमाम के तमाम सवालत मतलब बहुत ही अहम है, ख़ास हैं। इसी टाइप के सवालत पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो साथियों इसी तरह चैप्टर वाइज चैप्टर हम पढ़ते आएंगे और सवालों को बआसानी हल करते चलेंगे। तो चलिए साथियों बिना देर किए हुए, बिना लेट किए हुए चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग जुड़ चुके हैं वो अपने साथियों, अहबाब, दोस्तों तक जो 12th क्लास में हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, ज़रूर उन तक शेयर कर दें ताकि वो भी इस चैप्टर से फ़ायदा हासिल कर सकें। सिर्फ अपने ही तक ना रखें बल्कि शेयर भी कर दें ताकि वो भी चैप्टर से फ़ायदा हासिल कर सके इस चैप्टर को देखकर। तो चलिए साथियों सवाल नंबर एक में पूछा गया, ताज़ियत का क्या माना होगा, सही दर्ज करें। ये ताज़ियत जो है इसका क्या माना होगा, सही दर्ज करें। ऑप्शन ए ताज़ियादारी, ऑप्शन बी मरने के बाद दिलासा देना, ऑप्शन सी इज्जत करना, ऑप्शन डी लिहाज करना। तो साथियों सवाल नंबर 1 में जो पूछा गया कि ताज़ियत का क्या माना होगा, सही दर्ज करें। तो साथियों ताज़ियत के मतलब होता है मतलब किसी मैयत के घर, जिसके घर मैयत हुई हो उसके घर हम जाते हैं, उसे सब्र जमील की तलकीन करते हैं, सब्र करने को कहते हैं और रोने से रोकते हैं जो कि जाने दीजिए खुदा जिस तरह हम सबको पैदा किया है उसी तरह वो सबको उठाने पर भी कादिर है, वो उठाएगा भी, यानी कि ये दुनिया फ़ानी है। तो इसी चीज़ को हम ताज़ियत कहते हैं, यानी कि मैयत के घर जाकर दिलासा देते हैं जो मैयत वालों को, उनके घर वालों को, तो उसी को ताज़ियतदारी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर दो में पूछा जा रहा है कि शफ़ी जावेद, यहाँ पर सीन छूट गया है ना, चलो सीन, शफ़ी जावेद की पैदाइश कब हुई, कलम बंद करें। ये शफ़ी जावेद जो हैं इनकी पैदाइश कब हुई, कलम बंद करें। ऑप्शन ए 1940 ईस्वी, ऑप्शन बी 1915 ईस्वी, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी, ऑप्शन डी 1930 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि शफ़ी जावेद की पैदाइश कब हुई थी, तो दोस्तों सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि शफ़ी जावेद जब पैदा हुए थे तो उस वक्त 1935 ईस्वी चल रहा था। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि शफ़ी जावेद का असल नाम क्या था, सही कलम बंद करें। ये शफ़ी जावेद जो हैं दोस्तों इनका असल नाम क्या था, सही कलम बंद करें। ऑप्शन ए सैयद मोहम्मद शफ़ीउद्दीन, ऑप्शन बी सैयद शफ़ी जावेद, ऑप्शन सी जावेद शफ़ी, ऑप्शन डी मोहम्मद शफ़ी जावेद। तो साथियों सवाल नंबर 3 जो है बड़ा घुमाव सवाल है कि सब तो एक ही है, लेकिन ऐसे पहचानना है कि शफ़ी जावेद का असल नाम क्या था, सही कलम बंद करें। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि शफ़ी जावेद का असल नाम जो था वो सैयद मोहम्मद शफ़ीउद्दीन था। ठीक है, सैयद मोहम्मद शफ़ीउद्दीन था। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 में पूछा गया कि शफ़ी जावेद के घर का माहौल कैसा था, सही मुंतखब करें। ये शफ़ी जावेद जो हैं उनके घर का माहौल, उनके घर के हालात कैसे थे, सही मुंतखब करें। ऑप्शन ए खूबसूरत था, ऑप्शन बी अदबी था, ऑप्शन सी बुरा था, ऑप्शन डी गिरा था, है ना। तो दोस्तों सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि शफ़ी जावेद जो हैं उनके घर का माहौल जो था वो बहुत ही अदबी था, बहुत अच्छा था, नेक पारसाई था। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि शफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई, मुताले के मुताबिक दर्ज करें, है ना। शफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई, मुताले के मुताबिक, यानी कि पढ़ने के मुताबिक। आप शामिल निसाब में जो किताब है आप उसके पढ़े होंगे, उसका मुताला किए होंगे, तो उसी के मुताबिक, जहन के मुताबिक ये दर्ज करें कि शफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी बंगाल में। तो साथियों सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि शफ़ी जावेद की पैदाइश जो हुई थी
तो साथियों ये पैदा हुए थे तो मुजफ्फरपुर में पैदा हुए थे, मुजफ्फरपुर में पैदा हुए थे, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि शफ़ी जावेद है, बड़ी सीन है छोटी सीन लिखा गया है, शफ़ी जावेद कहाँ तक तालीम हासिल किए, सही दर्ज करें। ये शफ़ी जावेद जो है वो कहाँ तक तालीम हासिल किए, सही दर्ज करें। ऑप्शन ए 12वीं क्लास तक, ऑप्शन बी BA तक, ऑप्शन सी 11वीं क्लास तक, ऑप्शन डी MA तक। तो साथियों सवाल नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि शफ़ी जावेद की तालीम जो थी वो साथियों MA तक पढ़े थे वो, ठीक है, MA तक हासिल किए थे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि शफ़ी जावेद कहाँ मुकीम रहे, अपने मुताले के मुताबिक सही दर्ज करें। यहाँ अपने होना चाहिए है ना, अपने। शफ़ी जावेद कहाँ मुकीम रहे, अपने मुताले के मुताबिक सही दर्ज करें। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर में मुकीम रहे, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी पटना में। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 में जो पूछा गया कि शफ़ी जावेद कहाँ मुकीम रहे, अपने मुताले के मुताबिक सही दर्ज करें। मुकीम मतलब साथियों जो मुकीम कहा गया है ना, ये मुकीम जो है, मुकीम मतलब है वो कहाँ पर वो ठहरे, ठीक है, कहाँ पर वो ठहरे, कुछ ज़्यादा दिन तक, कितने दिन तक रहे, तो उसी को खास जगह पर जहाँ पर ठहर गए थे कुछ दिन तक उसी को मुकीम कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी पटना में। तो साथियों सवाल नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि शफ़ी जावेद जो है वो मुकीम जो रहे थे, तो साथियों ये पटना में मुकीम रहे, वो पटना ही में वो मतलब कि कुछ मुलाजिमत किए, कारनामे अंजाम दिए, ठीक है, वो मुलाजिमत भी किए और फिर डायरेक्टर भी रहे, क्या क्या रहे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8 में पूछा गया कि शफ़ी जावेद MA किस यूनिवर्सिटी से किए, इंतखाब करें। ये शफ़ी जावेद जो हैं वो MA तक पढ़े हैं, तो MA किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, इंतखाब करें। ऑप्शन ए हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, ऑप्शन बी पटना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी लखनऊ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी। तो साथियों सवाल नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि शफ़ी जावेद MA जो किए थे वो पटना यूनिवर्सिटी से किए थे। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में पूछा गया शफ़ी जावेद का पहला अफसाना जो शाये हुआ उसको मुंतखब करें। ये शफ़ी जावेद जो हैं इनका पहला अफसाना जो शाये हुआ उसको मुंतखब करें, यानी कि पहचाने, उनको चुनें। ऑप्शन ए साथी, ऑप्शन बी वज़ीर, ऑप्शन सी आर्ट, ऑप्शन डी ऑफिस। तो साथियों सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि शफ़ी जावेद का पहला अफसाना जो शाये हुआ था वो आर्ट नाम का था। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 9 का, आर्ट था। तो हमारा ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 में पूछा गया कि शफ़ी जावेद MA किस सब्जेक्ट से, है ना, किस सब्जेक्ट में किया, इंतखाब करें। शफ़ी जावेद जो हैं वो MA किस सब्जेक्ट में किए, इंतखाब करें। ऑप्शन ए समाजियात, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अंग्रेज़ी, ऑप्शन डी साइंस। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि शफ़ी जावेद जो है MA जो किए थे वो समाजियात सब्जेक्ट से किए थे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि शफ़ी जावेद का अफसाना आर्ट किस सन ईस्वी में शाये हुआ, कलम बंद करें। ये जो ऊपर गुजरा कि सबसे पहले अफसाना जो शफ़ी जावेद का जो शाये हुआ था, छपा था, जारी हुआ था, तो वो आर्ट था। तो साथियों ये आर्ट जो है वो किस सन में वो शाये हुआ था। ऑप्शन ए 1940 ईस्वी, ऑप्शन बी 1926 ईस्वी, ऑप्शन सी 1953 ईस्वी, ऑप्शन डी 1936 ईस्वी। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर होएगा कि शफ़ी जावेद का अफसाना आर्ट जो है वो सन 1953 ईस्वी में, सन 1953 ईस्वी में शाये हुआ था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 में पूछा गया कि भूले पसरे गीत के मुसन्निफ़ कौन है, मुंतखब करें। भूले पसरे गीत के मुसन्निफ़ कौन है, मुंतखब करें। ऑप्शन ए अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी शफ़ी जावेद, ऑप्शन डी मिंटू।
तो साथियों सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि भोले पसरे गीत के मुसन्निफ कौन है, मुंतखब करें। तो साथियों भोले पसरे गीत के मुसन्निफ जो है वो शफ़ी जावेद हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13 में पूछा गया कि शफ़ी जावेद का अफसाना आर्ट कहाँ से शाये हुआ। कलम बंद करें। ये आर्ट जो है वो 1953 ईस्वी में शाये हुआ था और सबसे पहला अफसाना था आर्ट। और ये कहाँ से शाये हुआ था, ठीक है, कहाँ से ये शाये हुआ था ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए पटना से, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर से, ऑप्शन सी हैदराबाद से, ऑप्शन डी दरभंगा से। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि शफ़ी जावेद का अफसाना आर्ट जो है वो दरभंगा से शाये हुआ था। कहाँ से? दरभंगा से शाये हुआ था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 इसमें पूछा गया कि किस ओहदे से शफ़ी जावेद सुबुकदोश हुए, मुंतखब करें। यानी किस ओहदे से वो सुबुकदोश हुए शफ़ी जावेद, मुंतखब करें। ऑप्शन ए हाकिम से, ऑप्शन बी गवर्नर से, ऑप्शन सी फौजी से, ऑप्शन डी हुकूमत बिहार के डायरेक्टर से। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 का हमारा बहुत ही ख़ास सवाल है कि किस ओहदे से शफ़ी जावेद सुबुकदोश हुए, मुंतखब करें। तो दोस्तों ये हुकूमत बिहार के डायरेक्टर से सुबुकदोश हुए थे। हुकूमत बिहार के डायरेक्टर से सुबुकदोश हुए थे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि दर्ज झेल में खफीफ का माना क्या होगा, इंतखाब करें। यह खफीफ जो है इसका माना क्या होता है, मुंतखब करें। ऑप्शन ए खौफ, ऑप्शन बी शर्मिंदा, ऑप्शन सी खाली जगह, ऑप्शन डी डर। तो साथियों सवाल नंबर 15 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि खफीफ जो होता है, खफीफ मतलब शर्मिंदा होता है, ठीक है, खफीफ का माना होता है शर्मिंदा का। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 15 का। तो चलिए साथियों उन नाज़रीन से रिक्वेस्ट है जो मतलब जुड़े हुए हों और वो नए हों, जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपके पास चैप्टर बाय चैप्टर का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक, कमेंट और ज़रूर अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। सवाल नंबर 16 में पूछा गया कि जेल में तंबाकू किसका अफसाना है, दर्ज करें। ये तंबाकू जो है ये किसका अफसाना है। ऑप्शन ए प्रेमचंद की, ऑप्शन बी तकशी शिवशंकर की, ऑप्शन सी शफ़ी जावेद की, ऑप्शन डी जिलानी बानो की। तो साथियों सवाल नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जेल में तंबाकू जो है वो शफ़ी जावेद क्या है ना, शफ़ी जावेद का अफसाना है। और ये भी अफसाना जो है ये दरभंगा से आर्ट नाम का जो शाये हुआ था अफसाना शफ़ी जावेद का, तो साथ साथ तंबाकू नाम का भी ये भी शाये वहीं से हुआ था, दरभंगा ही से। यानी कि दरभंगा से आर्ट और तंबाकू नाम का अफसाना शाये हुआ था और 1953 ईस्वी में शाये हुआ था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि तंबाकू के अफसाना निगार शफ़ी जावेद हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में अहल की ज़िद क्या होगी, सही कलम बंद करें। दर्ज झेल में अहल जो होता है उसकी ज़िद क्या होगी। ऑप्शन ए ना अहल, ऑप्शन बी सफल, ऑप्शन सी कहल, ऑप्शन डी शक्ल। तो साथ ही सवाल नंबर 17 जो है इसमें पूछा गया कि जेल में अहल की ज़िद क्या होगी। दोस्तों अहल जो होता है तो अहल का ज़िद होता है ना अहल होता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि दर्ज जेल में शफ़ी जावेद का अफसाना कौन सा है, मुंतखब करें। दर्ज जेल में, ठीक है, यहाँ पूछा है दर्ज जेल में शफ़ी जावेद का अफसाना कौन सा है, मुंतखब करें। यानी कि इन चारों में से ऑप्शन ए तारीफ़ उस खुदा की, ऑप्शन बी प्रॉमिस, ऑप्शन सी टोबटेक सिंह, ऑप्शन डी फूल की खुशबू। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जहन में इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से आता होगा कि जेल में शफ़ी जावेद का अफसाना कौन सा है। अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते आ रहे होंगे तो ज़रूर आपके जहन में इस सवाल का जवाब होगा कि कौन सा अफसाना जो है ये शफ़ी जावेद का है। तो मैं साथियों मैं आपको बताता चलूँ, ये प्रॉमिस जो है ये जिलानी बानो का है, प्रॉमिस जो है ये जिलानी बानो का है, तो ये हो नहीं सकता। और टोबटेक सिंह, तो टोबटेक सिंह भी नहीं है दोस्तों, ठीक है, टोबटेक सिंह भी नहीं है। और ये ऑप्शन डी वाला जो है
फूल बन भी नहीं है, फूल की खुशबू भी नहीं है, तो कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन ए तारीफ़ उस खुदा की है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि सवाल नंबर 18 का तारीफ़ उस खुदा का जो है, खुदा की, ये शफ़ी जावेद का अफसाना है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि शफ़ी जावेद ने वक्त के असीर को किस ज़बान में लिखा? सही कलम बंद करें। ये शफ़ी जावेद जो है, इनका अफसाना जो है वक्त के असीर है। तो वक्त के असीर को, यानी कि वक्त के असीर जो है, इसको किस ज़बान में लिखे हैं? सही कलम बंद करें। ऑप्शन ए उर्दू ज़बान में, ऑप्शन बी हिंदी ज़बान में, ऑप्शन सी अंग्रेज़ी ज़बान में, ऑप्शन डी फ़ारसी ज़बान में। तो साथ ही सवाल नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि शफ़ी जावेद ने वक्त के असीर को ये हिंदी ज़बान में दर्ज किए हैं, हिंदी ज़बान में ये मुरतब किए हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि शफ़ी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? सही दर्ज करें। ये शफ़ी जावेद जो है, इनका आबाई वतन कहाँ है? दर्ज करें। ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी गया। तो साथ ही सवाल नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि शफ़ी जावेद का आबाई वतन जो है वो गया है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि सैयद अजीज़ अहमद को डायरेक्टर जनरल के ओहदे से सुबुकदोश हुए कितने साल हुए थे? मुंतखब करें। ये सैयद अजीज़ अहमद जो हैं, उनको डायरेक्टर जनरल के ओहदे से सुबुकदोश हुए कितने साल हुए थे? ऑप्शन ए तकरीबन 20 साल, ऑप्शन बी तकरीबन 5 साल, ऑप्शन सी तकरीबन 10 साल, ऑप्शन डी 2 साल। तो साथियों सवाल नंबर 21 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि उनको सैयद अजीज़ अहमद को डायरेक्टर जनरल के ओहदे से सुबुकदोश हुए तकरीबन 10 साल हुए थे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22। इसमें पूछा गया कि इम्तहान कब होगा? इम्तहान कब होगा, ये कौन सा जुमला है? मुंतखब करें। ये ग्रामर से पूछा गया दोस्तों कि इम्तहान कब होगा, ये कौन सा जुमला है? मुंतखब करें। ऑप्शन ए खबरिया है, ऑप्शन बी इंशाइया है, ऑप्शन सी इस्तफहामिया है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि इम्तहान कब होगा, ये कौन सा जुमला है? तो दोस्तों ये सवालिया निशान है, ठीक है, पूछा जा रहा है, इस्तफहामिया है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का, क्योंकि ये इस्तफहामिया है, पूछा जा रहा है कि इम्तहान कब होगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23। इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में उरूज का सही माना मुंतखब करें, या उरूज जो है इसका सही माना मुंतखब करें। हम तो बोल देते हैं, जैसे कि आपस में कोई बात करते हैं या सुने होंगे कि वो बहुत ही उरूज पर रह रहे हैं आजकल, है ना। तो उसी तरह तो ऑप्शन ए पस्ती को कहते हैं, पस्ती मतलब नीचा, है ना। ऑप्शन बी बुलंदी, ऑप्शन सी दूर, ऑप्शन डी नीचा। तो साथियों सवाल नंबर 23 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि उरूज का सही माना जो होता है पस्ती नहीं होगा, पस्ती मतलब तो नीचा होता है, मतलब नीचा होता है, बल्कि उरूज मतलब होता है बुलंदी, है ना, कि आप बहुत उरूज पर हैं, यानी कि बुलंदी पर हैं, तो उसी को हम बोलते हैं उरूज। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 में पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल में हाल किसे कहते हैं? दर्ज करें। ये हाल किसे कहते हैं, ये कौन सा हाल है दोस्तों? सवालों के ऑप्शन देखते हुए हमें पता चल रहा है कि हाल से मतलब यहाँ मुराद है ये ज़माना वाला, है ना, फेल, ज़माना से रिलेटेड, है ना। तो दोस्तों ये पूछा गया कि दर्ज झेल में हाल किसे कहते हैं? दर्ज करें। ऑप्शन ए गुजरा हुआ ज़माना, ऑप्शन बी आने वाला कल, ऑप्शन सी 2 दिन पहले, ऑप्शन डी अभी उस वक्त। तो दोस्तों ये जो है सवाल जो है ये भी ग्रामर से है, 24 वाला। तो सवाल नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हाल जो किसे कहते हैं? ज़माने हाल। तो दोस्तों ज़माने हाल मतलब अभी इस वक्त जो अभी चल रहा है, ठीक है, जिस वक्त जो अभी चल रहा है, अभी जो वक्त गुजर रहा है उसी को हाल कहते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये हाल है। आप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी चैप्टर इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, इस सवाल का जवाब को पढ़ रहे हैं, इस सवाल को देख रहे हैं, तो आप इस हाल में है, ज़माने हाल में है, तो इसी को हम हाल कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और ज़माना की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी कहते हैं गुजरे हुए ज़माना को, जो कि ये ऑप्शन ए हो जाएगा माजी वाला, है ना, पहला का माजी ए हो जाएगा।
और माजी हाल, हाल जो है तो हाल दूसरा है तो ये हो जाएगा। और मुस्तकबिल जो है आने वाला कल, तो मुस्तकबिल इसको कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ज़माना की मात्र 3 किस्में हैं और सबकी तारीफ मैं बता चुका। आप जहन में रखिएगा ज़रूर, ताकि सवालात इस तरह के भी आते हैं। सवाल नंबर 25 यानी कि सवाल नंबर आखिरी को देखते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 25 में पूछा गया कि वक्त ज़ाय ना करो, वक्त ज़ाय ना करो ये कौन सा फेल है, सही दर्ज करें। ये वक्त ज़ाय ना करो यानी कि वक्त बर्बाद ना करो, ज़ाय मतलब बर्बाद ना करो, ये कौन सा फेल है, सही दर्ज करें। ऑप्शन ए फेल माजी, ऑप्शन बी फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन सी फेल नहीं, ऑप्शन डी फेल करीब। तो दोस्तों फेल माजी के बारे में तो पढ़ ही लिए हम ऊपर कि फेल माजी गुजरा हुआ वक्त को कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है वक्त ज़ाय ना करो, तो यहाँ फेल माजी होगा नहीं। फेल मुस्तकबिल इसमें सोचा जाएगा कि होगा कि नहीं। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि वक्त ज़ाय ना करो ये कौन सा फेल है। तो दोस्तों ये फेल नहीं है, किसी को मना किया जा रहा है, ठीक है। ये जो है फेल मना किया जा रहा है कि वक्त ज़ाय मत करो, एग्ज़ाम का वक्त करीब है, आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए, एग्ज़ाम आने वाले हैं, वक्त ज़ाय ना करो। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये फेल नहीं है। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में इजाफा हुआ होगा और थोड़ी सी तबीयत अलील है दोस्तों, इसी वजह से आवाज़ में थोड़ी सी कमी रह गई होगी, माजरत चाहते हैं और दुआ की दरख्वास्त है। तो चलिए साथियों, जो नाज़रीन अब तक सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और दूसरे अहबाब अकारीब अहलो अयाल तक ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो भी इस चैप्टर से फ़ायदा हासिल कर सकें और अच्छे नंबर से कामयाब हो सकें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।